गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग बच्चों। क्या हालचाल? मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है? कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको बच्चों? डाउट आए तो पता है क्या करना है, कमेंट में जाना है और अपने डाउट डालने हैं, ठीक है? उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है बच्चों? तो आज हम लाए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेक्चर नंबर 5, ठीक है ना? 4 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ यूट्यूब पे अब तक, ठीक है ना? डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस की मैंने लिंक दे रखी है, जाकर आप देख सकते हो, ठीक है? और लास्ट वीडियो में मैंने बच्चों जो पढ़ाया था वो कंसेप्ट था स्फीयर्स का, ठीक है? तो स्फीयर्स के कारण आउटसाइड पॉइंट पर, सरफेस पॉइंट पर, इनसाइड पॉइंट पर और सेंटर पर कितना पोटेंशियल होता है, इसका डेरिवेशन कराया था, ठीक है? उसके बाद में फिर मैंने 2 स्फीयर्स हैं, उनको किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है तो कितना चार्ज का फ्लो होता है, किस डायरेक्शन से कहाँ पर चार्ज फ्लो होगा, मतलब किस स्फीयर से किस स्फीयर पर चार्ज फ्लो होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर होता है, ठीक है ना? ये सारे कंसेप्ट मैंने बताए थे और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बताए थे कि फाइनल चार्ज कितना रहेगा, सेम रहेगा या फिर जो भी अलग अलग रहेगा तो उसका रेशो कितना होगा, वो भी मैंने एक रिजल्ट के तौर पे बताया कि उनके रेडियस के रेशो के बराबर होता है, ठीक है बच्चों? तो इस तरह के मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, तो जिन्होंने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो जरूर देखें और उसके बाद इस वीडियो पर आए, ठीक है बच्चों? तो चालू करें फिर आज का लेक्चर, ठीक है? तो माय नेम इज अक्षय और ये है आपका खूबसूरत सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स का कीड़ा। जिन्होंने बच्चों अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास, ठीक है? तो बच्चों आज के लेक्चर में हमें पढ़ने हैं कंसेंट्रिक स्फीयर्स, ठीक है ना? कंसेंट्रिक स्फीयर्स मतलब जिनका सेंटर एक रहता है, फिर 2-3 स्फीयर दे दिए जाए तो उस केस में अपन चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, यदि किसी एक स्फीयर को आप अर्थिंग कर देते हो तो उस टाइम क्या होता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस और इस तरह से अपन को आज का लेक्चर कंप्लीट करना है, ठीक है ना? तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और चालू कीजिए आज का, ठीक है? तो क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है ना? थ्योरी तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन चलेंगे अपन। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि एक स्फीयर इस तरह से है और एक स्फीयर और है, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है तो इनका सेंटर क्या रहना है, सेम रहना है, ठीक है ना? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इसी को बोलते हैं जिनका सेंटर सेम रहता है, ठीक है? इसकी रेडियस है r, जो इनर स्फीयर है उसकी रेडियस है r और जो आउटर स्फीयर है उसकी रेडियस है बच्चों 2r, ठीक है? और हमने इनर स्फीयर को चार्ज दिया है q1 और आउटर स्फीयर को चार्ज दिया है q2, ठीक है? एक तरह से बच्चों होलो स्फीयर है, ठीक है? कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, ठीक है? तो कंडक्टिंग है, इसका मतलब जो चार्ज है वो कहां पर मिलेगा आपको, सरफेस पर मिलेगा, ठीक है? अंदर नहीं जाएगा चार्ज, कहां पर मिलेगा, सरफेस पर मिलेगा, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन ये है कि ये पॉइंट एक है O, एक पॉइंट है यहां पर A, ठीक है? एक पॉइंट है यहां पर B और एक पॉइंट है आउटसाइड द स्फीयर दैट इज द C, ओके? तो ये 4 पॉइंट है। तो क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट O, A, B और C। ये 4 पॉइंट हैं, इन पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है ना? और क्वेश्चन में गिवन है कि OA इक्वल टू A, OB इक्वल टू V एंड OC इक्वल टू C। ये डिस्टेंस आपको दी गई है, ठीक है ना? कि A पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है A और B पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस है V और C पॉइंट की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है अपनी C, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर में हमें लिखते कैसे हैं कि पोटेंशियल कैसे लिखना है, ठीक है ना? ये चीज़ हमें आज पहले देखना है इस चीज़ को, ठीक है? तो चलो O पॉइंट पर हम पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है? तो व्हाट इज द VO लिखना है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, सबसे पहले आपको देख लेना है कि एक एक स्फीयर के कारण लिख दो, ठीक है ना? जैसे इनर स्फीयर है उसके कारण पोटेंशियल लिख दो, प्लस जो आउटर स्फीयर है उसके कारण पोटेंशियल लिख दो। यदि तीसरा भी स्फीयर होता तो प्लस तीसरे के कारण लिख दो, ठीक है? मतलब कहने का ये है कि इनर स्फीयर जब ध्यान रखो तो आउटर को भूल जाओ कि आउटर स्फीयर भी है, ठीक है? केवल ये एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है तो इसके कारण ये पॉइंट इसका सेंटर है, ठीक है? और सेंटर पर होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, तो कितना पोटेंशियल होता है, दैट इज द KQ अपॉन कैपिटल R, ओके? रेडियस कितनी है इसकी इनर स्फीयर की, कैपिटल R।
तो इतना होता है कि नहीं होता, क्योंकि अंदर कांस्टेंट रहता है, जो पोटेंशियल होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इनसाइड पूरे स्फीयर के अंदर। जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है सारी जगह पर, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीज। प्लस अब लिखते हैं बाहर के कारण, ठीक है, तो बाहर वाले स्फीयर के कारण भी ये पॉइंट सेंटर पर है, ठीक है ना। तो हम इसको देखो Q1 था, ये तो Q1 के कारण था, अब लिखेंगे इसको KQ2/2R। आर यू गेटिंग दिस? आ रही है बात समझ में? इस तरह से एक तो Q1 के कारण, जो Q1 चार्ज वाला स्फीयर था उसके कारण उसके सेंटर पर लिख दिया, एक Q2 चार्ज के कारण उसके सेंटर पर लिख दिया। दैट इज द नेट पोटेंशियल ऑन पॉइंट O। ओके, तो फाइनली VO इज इक्वल टू, कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन ले लो आप, तो K/R कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा Q1 + Q2/2। आर यू गेटिंग दिस? तो ये पोटेंशियल हुआ O पॉइंट पर। अब लिखते हैं A पॉइंट पर पोटेंशियल, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA? तो वही प्रोसेस करना है जो अभी किया है, ठीक है ना। तो ये जो A पॉइंट है ये अंदर वाले स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट है कि नहीं है, जो इनर स्फीयर है उसके लिए इनसाइड पॉइंट है। तो यहाँ का पोटेंशियल क्या लिखोगे, दैट इज द KQ/R। जो सरफेस का होता है वो इनसाइड पॉइंट पर होता है। बाहर वाले स्फीयर के लिए ये A पॉइंट कहाँ है, इनसाइड, ये भी, ठीक है। तो इसका भी क्या लिखोगे, ये Q1 हो गया और KQ2/2R। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से हमने एक पहले अंदर वाले स्फीयर के कारण लिख दिया, फिर बाहर वाले स्फीयर के कारण लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से BA मिलेगा हमें। तो VA इक्वल टू कॉमन ले लो आप, कुछ आ रहा है तो K/R आ रहा है, और ब्रैकेट में Q1 + Q2/2R, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान भी रखना बच्चों कि पोटेंशियल ऑन पॉइंट O और पोटेंशियल ऑन पॉइंट A ये सेम आया है, और आना भी चाहिए था, क्योंकि दोनों स्फीयर के लिए क्या है, इनसाइड पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनसाइड पॉइंट पर क्या रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। दोनों स्फीयर के लिए ये O पॉइंट और A पॉइंट क्या थे, इनसाइड, और इनसाइड में सेम रहता है सारी जगह पर, ठीक है ना। कितना होता है, जितना सरफेस पर होता है उतना ही क्या होगा, इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब बात करें B पॉइंट की, ठीक है, ये तो अपने O और A का लिख दिया, तो VV इक्वल टू, चलो इसको लिखते हैं। तो B पॉइंट जो है इनर स्फीयर के लिए आउटर पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस इनर स्फीयर के कारण B पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, दैट इज द KQ/r। यही फॉर्मूला होता है, KQ/r। तो O से लेके B तक की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, स्मॉल b, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन पोटेंशियल, तो KQ1/V प्लस आउटर स्फीयर के लिए ये B पॉइंट क्या है, इनसाइड। आउटर स्फीयर के लिए B पॉइंट क्या है, इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड पॉइंट पर तो जितना सरफेस पर होगा उतना ही इनसाइड पॉइंट पर होगा, तो कितना होगा, KQ2/2R। आर यू गेटिंग दिस? अब समझना इसके बाद में, फिर K कॉमन ले लो, K कॉमन आएगा ना बस, ठीक है। Q1/V प्लस Q2/2R, ये अपना आया B पॉइंट पर नेट पोटेंशियल। आर यू गेटिंग दिस? अब बात करें C पॉइंट की, तो VC लिखते हैं अपन। तो व्हाट इज द VC? तो समझना VC को कैसे लिखना है। तो ये जो C पॉइंट है ये इनर स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है, और आउटर स्फीयर के लिए भी क्या है, आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है ना। तो इनर स्फीयर के कारण लिखो पहले तो इनर स्फीयर के लिए आउटसाइड है, तो O से लेके C तक की क्या है डिस्टेंस, O से C तक की आपको डिस्टेंस दे रहा है कि C, तो KQ/r होता है, तो KQ1/C। आर यू गेटिंग दिस? प्लस आउटर स्फीयर के कारण भी ये आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखो OC लेंथ वही रहेगी इसकी, तो ठीक है, और चार्ज क्या आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, तो KQ2/C। आर यू गेटिंग दिस? सही है ना, ठीक है। तो BC इक्वल टू K/C ब्रैकेट में Q1 + Q2, तो ये पोटेंशियल हुआ ऑन पॉइंट C, ये नेट पोटेंशियल आया, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं वहां पर पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पोटेंशियल तीसरा भी होता, मान लो तीसरा स्फीयर भी होता, तो इसी तरह से तीसरे के कारण भी ऐड होता रहता। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से हमें पोटेंशियल लिखना पड़ता है। तो एक के कारण लिखो, दो को भूल जाओ, फिर सेकंड के कारण लिखो तो फिर इन दोनों को भूल जाओ, फिर थर्ड के कारण लिखो तो फर्स्ट और सेकंड को भूल जाओ, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पोटेंशियल लिखना है। तो इसको वीडियो को पॉज करके एक बार आप नोट कर लीजिए, यहां तक कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना,
दैट इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और एक बार आईआईटी में भी आया हुआ है, ठीक है, आईआईटी में आया हुआ है क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक स्पेयर है अपने पास इस तरह से, एक उसके बाद में फिर एक स्पेयर इस तरह से सेकंड स्पेयर है, और इसी तरह से क्या है हमारे पास एक थर्ड स्पेयर। ओके, ये सेंटर पॉइंट है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है, तो तीनों स्पेयर का सेंटर एक ही जगह मिलेगा आपको, इट इज द ओ। ये रेडियस है अपनी ए, और ये रेडियस है अपनी वी, और ये वाली रेडियस है अपनी सी। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से रेडियस गिवन है अपने को, और क्वेश्चन क्या है देखो, समझो इसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, जो इनर स्पेयर है, बिल्कुल जो मीडियम वाला स्पेयर है इस पे दे रखी है माइनस के सिग्मा, और जो आउटर स्पेयर है इस पे फिर अगेन सिग्मा। ये क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इस तरह से हमें इसकी चार्ज डेंसिटी गिवन है, अब की बार चार्ज गिवन नहीं है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन स्पेयर्स, ठीक है ना। जैसे मान लो इसको मैं ए स्पेयर नाम दे दूं, इसको बी स्पेयर नाम ले लूं, और इसको सी स्पेयर नाम दे दूं। आर यू गेटिंग दिस? तो स्पेयर्स कौन कौन से, ए बी और सी। तो ये क्वेश्चन नहीं आया था आईआईटी में, ठीक है ना, आईआईटी वाला क्वेश्चन तो मैं इसके बाद कराऊंगा, पहले अपन स्पेयर्स पे एक बार लिखते हैं कि कितना पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। तो समझो, और इसी से होगा वो वाला क्वेश्चन भी, ठीक है ना, जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कराऊंगा, इसी में सेकंड पार्ट, ठीक है। तो समझो क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द स्पेयर्स, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन पता है क्या होता है, बच्चों के दिमाग में यही आता है कि सर लिखना कहां पर है हमें पोटेंशियल, पोटेंशियल लिखना कहां पर है। आपने ये तो बताया नहीं पॉइंट, ये तो आपने बोल दिया कि स्पेयर पे बताओ, तो स्पेयर में भी आप इनसाइड पूछना चाह रहे हो या आउटसाइड पूछना चाह रहे हो या स्पेयर पर सरफेस पर पूछना चाह रहे हो। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इस तरह से क्वेश्चन आए कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द स्पेयर्स, तो आपको क्या करना है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप स्पेयर पे इनसाइड पॉइंट पर कहीं पर लिख दो, क्योंकि पोटेंशियल सेम रहता है होलो कंडक्टिंग में। आर यू गेटिंग दिस? होलो कंडक्टिंग में क्या रहता है, पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पर या सरफेस पॉइंट पर सेम रहता है, ठीक है। तो कहीं पर भी लिख दो, मैं मान लेता हूं कि सरफेस पर लिख रहा हूं सब जगह, ठीक है। जैसे मान लो इसके सरफेस पर, तो इसके सरफेस पर अंदर इस स्पेयर के कारण पोटेंशियल सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। सेम ऐसे स्पेयर यहां लिख दूंगा इसके कारण, और इसके कारण इसके सरफेस पर लिख दूंगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरह से हम लिखते हैं। तो चलो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट स्पेयर पे, तो मैं मान लेता हूं VA जो इनर स्पेयर है, इस पर नेट पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना, इसका कारण नेट पोटेंशियल कितना है। तो चलो ये जो पॉइंट है इस इनर स्पेयर के सरफेस वाला पॉइंट है, ठीक है, सरफेस वाला पॉइंट है, और चार्ज आपको सिग्मा, चार्ज डेंसिटी आपको सिग्मा माइनस सिग्मा और सिग्मा दे रखी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको, तो KQ1/A। आर यू गेटिंग दिस? इस पर मैं मान लेता हूं चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 और इस पर चार्ज Q3 है, ओके। तो KQ1/A लिखेंगे, आर यू गेटिंग दिस, प्लस के, अब ये देखो बीच वाले स्पेयर के कारण, बीच वाले स्पेयर के कारण ये अंदर वाला जो पॉइंट, केवल इस पॉइंट पे लिख रहे हैं, तो अंदर वाले के लिए लिख दिया, अंदर वाले के सरफेस पर है, तो KQ1/A लिख दिया, ठीक है। अब ये बीच वाले स्पेयर के लिए ये पॉइंट कहां पर है, इनसाइड पॉइंट है, तो जो उसके सरफेस पर पोटेंशियल होगा वो ही अंदर होगा, ठीक है। तो कितना होगा, KQ2/ कितनी इसकी रेडियस है V। आर यू गेटिंग दिस, प्लस KQ3 और अपॉन, समझो इस बात को भी कि थर्ड जो स्पेयर है उसके लिए भी ये पॉइंट कहाँ है, इनसाइड पॉइंट है, ठीक है। तो जितना उसके सरफेस पर होगा उतना ही इनसाइड पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो KQ3/C। आर यू गेटिंग दिस? तो अब समझो Q1, Q2 और Q3 कैसे लिखेंगे, ठीक है। चार्ज डेंसिटी गिवन है अपने को, चलो लिखो। तो Q1 क्या होता है, व्हाट इज द चार्ज डेंसिटी? तो चार्ज डेंसिटी होती है कि टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। आर यू गेटिंग दिस? dQ/d, ठीक है। तो Q1 आप लिखना चाहो तो सिग्मा इंटू 4πA² लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा चार्ज डेंसिटी और टोटल सरफेस एरिया, दैट इज द Q1। Q2 आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, माइनस सिग्मा 4πV², सरफेस एरिया सेकंड वाले स्पेयर का कितना है, 4πV², ठीक है। और सरफेस पर ही बटेगा चार्ज क्योंकि कंडक्टिंग होलो स्पेयर, ठीक। तो Q3 लिखना चाहो, व्हाट इज द Q3? तो Q3 आएगा अपना सिग्मा 4πC²,
तो ये हमारे पास Q1 Q2 Q3 की वैल्यू आ गई, पुट करो यहाँ पे। तो V इक्वल टू के, Q1 कितना है सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस के सिग्मा 4 पाई V स्क्वायर, सॉरी बच्चों माइनस आएगा क्योंकि माइनस में है चार्ज अपना, और अपॉन V प्लस के सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर अपॉन C। ओके, तो देखो A से तो एक बार A गया, B से एक बार B गया और C से एक बार C गया, ठीक है ना। तो VA इक्वल टू, तो कॉमन क्या आ रहा है, K कॉमन आ रहा है, सिग्मा कॉमन है, 4 पाई कॉमन है। आर यू गेटिंग दिस? तो A माइनस B प्लस C, K को आप लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और 4 पाई से 4 पाई भी गया, ठीक है। तो फाइनली वैल्यू ऑफ VA दैट इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A माइनस B प्लस C। ये पोटेंशियल होगा A पॉइंट पर। A पॉइंट मतलब जो फर्स्ट स्पेयर का जो पोटेंशियल होगा वो इतना होगा, ठीक है। इसी तरह से हम चलो सेकंड स्पेयर का निकालते हैं, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VV, ठीक है। तो VV की वैल्यू निकालते हैं। तो VV की वैल्यू जो आएगी समझो आप, तो इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इनर स्पेयर के लिए ये पॉइंट कहाँ पर, आउटर पॉइंट है, ठीक है। तो लेंथ कितनी है यहाँ O से लेके V तक की, O से V तक की जो लेंथ है वो इसकी डिस्टेंस रेडियस होगी इसकी सेकंड वाले स्पेयर की, दैट इज द V। ओके, तो पोटेंशियल लिखते हैं K Q1 अपॉन B, क्योंकि इनर वाले स्पेयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट पर कैसे लिखते हैं अपन, KQ अपॉन स्मॉल r, ठीक है। अब ये बीच वाले स्पेयर के लिए ये पॉइंट कहाँ पर है, बीच वाले स्पेयर के सरफेस पर है, तो इस पर लिखेंगे प्लस के KQ2 अपॉन V। ओके, आर यू गेटिंग दिस? समझ पा रहे हो इस चीज को? इनर स्पेयर के कारण ये पॉइंट, इनर स्पेयर के कारण ये आउटसाइड हो गया तो KQ1 अपॉन V लिख दिया, और इस आउटर बीच वाले स्पेयर के कारण ये पॉइंट इसके सरफेस पर हुआ तो कितना लिखा हमने, KQ2 अपॉन V लिखा, ठीक है। अब ये बाहर वाले स्पेयर के लिए जो आउटर स्पेयर है उसके लिए ये पॉइंट कहां पर है, इनर पॉइंट है, तो इनर पे कितना होगा, प्लस के KQ3 अपॉन कितना होगा, इसके इनर पॉइंट है तो इसके सरफेस एरिया, सॉरी इसके रेडियस को लिखेंगे अपन, सरफेस पर जितना होगा उतना इनर पॉइंट पर होगा, तो KQ3 अपॉन C। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया सबके? तो VV इक्वल टू, आप लिखना चाहो Q1 की वैल्यू लिख लो आप, तो Q1 कितना है, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन ए माइनस, समझना इस चीज को, ठीक है, माइनस के सिग्मा 4 पाई V स्क्वायर अपॉन V, बच्चों ये A नहीं था V था, ठीक है। और इसको लिखोगे तीसरे को तो K सिग्मा 4 पाई C स्क्वायर अपॉन C। ओके, Q3 की वैल्यू लिखी, ठीक है। और यहाँ से देखो V से तो V कट गया और C से C कट गया, और अगेन K सिग्मा 4 पाई, देखो K सिग्मा 4 पाई कॉमन है सब में, ठीक है। और K को आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखोगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, और क्या बचेगा फाइनली, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, इसी तरह से, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, तो VV इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचा, A स्क्वायर अपॉन V, यहाँ क्या बचा माइनस के V, और यहाँ बच्चों प्लस के C। तो B पॉइंट पर, कहने का मतलब जो सेकंड स्पेयर का जो बीच वाला स्पेयर है उसका पोटेंशियल होगा वो इतना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर अपॉन V माइनस B प्लस C, ठीक है। अब मैं इसको एक जगह से रफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, और मैं ये रिजल्ट एक बार लिख रहा हूँ, मुझे काम आएंगे आगे चल के, ठीक है ना। एक बार ये रिजल्ट में लिख रहा हूँ उधर, तो VA इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या है, A माइनस B प्लस C, ठीक है। और VV की वैल्यू आई अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में क्या है, A स्क्वायर अपॉन V माइनस B प्लस C, ठीक है। अब चलो C पॉइंट पर निकालते, कहने का मतलब थर्ड स्पेयर का जो पोटेंशियल होगा वो फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए थर्ड स्पेयर पर कितना पोटेंशियल होगा, तो VC इक्वल टू जो थर्ड पॉइंट है अपना वो इनर स्पेयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है, ठीक है। तो KQ अपॉन स्मॉल r लिखना है, तो KQ1 अपॉन स्मॉल r कितना है इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस उसी की C, आर यू गेटिंग दिस, प्लस KQ2 अपॉन सेकेंड स्पेयर के लिए, समझो
सेकंड स्पेयर के लिए भी आउटसाइड पॉइंट है, तो के क्यू टू अपॉन सी लिखेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, और प्लस के क्यू थ्री। अब समझिए थर्ड वाले स्पेयर के लिए ये सरफेस पॉइंट है, सी पॉइंट क्या है थर्ड वाले स्पेयर के लिए, खुद के सरफेस पर पॉइंट है, तो कितना होता है के क्यू थ्री अपॉन कैपिटल आर, रेडियस उसकी, और रेडियस है सी, ठीक है। तो यहां से आप एक बार Q1 Q2 की वैल्यू लिखो दोबारा से, तो के सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस के सिग्मा 4 पाई वी स्क्वायर अपॉन सी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। सही है, ठीक है। तो वही के सिग्मा 4 पाई सब में से कॉमन आ रहा है, और ठीक है सी से सी कट रहा है यहाँ पर लास्ट, ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा। तो वी सी इक्वल टू, इसको मैं लिख रहा हूँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली बच्चों, ठीक है ना। इसको लिख दो ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी और प्लस सी। ये पोटेंशियल आया ऑन पॉइंट सी पर, ठीक है। सी पॉइंट पर क्या है बच्चों, ये पोटेंशियल आया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें पोटेंशियल लिखना है, ठीक है ना। अब एक्चुअल में जो मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि यदि इनर स्पेयर, ठीक है ना, कि रिलेशन बताना है ए बी और सी में, कब एक रिलेशन बताना है स्मॉल ए स्मॉल वी और स्मॉल सी में, जब इनर स्पेयर का पोटेंशियल आउटर स्पेयर के पोटेंशियल के सेम हो जाए। ये क्वेश्चन आया था एक बार आईआईटी में, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल लिखना तो जरूरी था, तभी तो पता चलेगा हमें, ठीक है। तो इनर स्पेयर का जो पोटेंशियल है वो और आउटर स्पेयर का जो पोटेंशियल वो, उसको इक्वल कर दो, जो भी रिलेशन आएगा एबीसी का वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये था, इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब देखो इनर स्पेयर के कारण जो पोटेंशियल था, इनर स्पेयर का जो पोटेंशियल था कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू, और जो थर्ड स्पेयर है आउटर स्पेयर, इस पर पोटेंशियल है अपना सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, ठीक है। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट गया, ठीक है। अब समझना a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी प्लस का सी। सही है ना यहाँ तक, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, ठीक है, या फिर इसको किसी तरह से सॉल्व करो। देखो सी से तो सी गया, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं, सी से तो सी गया, ठीक है। अब इसको a माइनस वी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस के वी स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है। यहाँ एलसीएम लोगे a माइनस वी, यहाँ एलसीएम सी आएगा, और ये ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको मैं खोल रहा हूँ, तो a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। और देखो a माइनस बी से a माइनस बी गया, तो c इक्वल टू a प्लस बी, ये ऑप्शन में था रिलेशन c इक्वल टू a प्लस बी। आर यू गेटिंग दिस? तो ये चीज ध्यान भी रखना कि इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर पे यदि पोटेंशियल सेम है, ध्यान रखना है रिजल्ट भी एक तरह से कि इनर स्पेयर और आउटर स्पेयर पे यदि पोटेंशियल सेम है तो वी कैन से इजीली दैट इज द सी इक्वल टू ए प्लस बी। कहने का मतलब जो रेडियस है आउटर स्पेयर की वो इक्वल किसके होगी, इनर और मीडियम वाले स्पेयर के रेडियस के एड के, ठीक है ना। तो सी इक्वल टू ए प्लस बी। तो इस तरह से आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया था। तो वीडियो को पॉज कीजिए और यहां तक एक बार नोट कीजिए। कर लिया बच्चों नोट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला भी, ये तो आईआईटी वाला था। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों वो रिजल्ट के तौर पे बहुत काम आने वाला, ठीक है ना। उसमें रिजल्ट कराऊंगा मैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट याद रखना, 2-3 रिजल्ट बताऊंगा मैं एक ही क्वेश्चन में, तो वो याद रखना, बहुत काम आते हैं। क्योंकि बच्चों देखो ये रिजल्ट क्यों बताता हूँ मैं, इसका रीजन ये है कि आईआईटी में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। जब आईआईटी का एग्जाम देते हैं, चाहे आईआईटी हो, जेईई मेन हो, एडवांस हो, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमारे पास वहाँ टाइम की बहुत कमी रहती है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व हो जाए, हम इतनी इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो इस तरह से हमें ट्रिक होती है कुछ, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए रिजल्ट हमेशा याद रखा करो, ठीक है ना, दिमाग में सेट कर लिया करो। और ये पता है कैसे सेट होगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चनों की तो उतना सेट होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक अपने पास स्पेयर है दैट इज द इनर स्पेयर, और एक अपने पास आउटर स्पेयर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। अब इसकी रेडियस दे रखी है स्मॉल आर और
आउटर स्फीयर की जो रेडियस है दैट इज द कैपिटल आर। ठीक, इसको चार्ज दिया आपने स्मॉल क्यू और इसको आउटर वाले को दिया आपने कैपिटल क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वही है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ईच स्फीयर। ठीक है ना, तो ईच स्फीयर पे क्या लिखना है आपको, पोटेंशियल लिखना है, तो वो आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो सेकंड क्वेश्चन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ V इन माइनस V आउट, इसकी वैल्यू बतानी। इसका मतलब समझे आप कि अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल माइनस आउटर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल। आर यू गेटिंग दिस? अंदर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल माइनस आउटर वाले स्फीयर पर पोटेंशियल, तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं पहले। वो तो वी इन तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल तो एक एक का लिखना पड़ेगा, तभी तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे आगे चल के। तो फर्स्ट पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं, मान लेता हूं मैं ये ए स्फीयर है, इनर वाला मैं ए स्फीयर मान लेता हूं। ठीक है, और बाहर वाले को बी स्फीयर मान लेता हूं। ठीक है, और यदि नहीं भी मानते हो तो आप इन लिख लो इसको। ठीक है, ये अंदर वाला दो स्फीयर है, यहाँ कन्फ्यूजन रहेगा नहीं, इनर और आउटर। ओके, तो वी इनर इक्वल टू, तो समझो मैंने अभी बताया था कि पोटेंशियल स्फीयर पे लिखना है, इसका मतलब आप स्फीयर पे कहीं भी लिख दो, इनसाइड लिखना चाहो तो इनसाइड लिख दो, स्फीयर की सरफेस पे लिखना चाहो सरफेस पे लिख दो, और सेंटर पे लिखना चाहो तो सेंटर पे लिख दो। ठीक, तो इस पॉइंट पर इस वाले स्फीयर के कारण कितना पोटेंशियल होगा, कहीं भी बात मान लो इसकी, यहाँ पे देख लो, इस पॉइंट पर देख लो। ठीक है, तो कितना होगा के क्यू अपॉन स्मॉल आर, इसकी रेडियस है। ठीक है, इस तरह से इसका पोटेंशियल होगा। सरफेस पर ये तो था के क्यू अपॉन उसकी रेडियस, तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर। अब ये पॉइंट आउटसाइड वाले स्फीयर के लिए कौन सा पॉइंट हुआ, ये इनसाइड वाला पॉइंट हुआ, और इनसाइड पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना उसके सरफेस पर होगा, और सरफेस पर कितना होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। ठीक है, तो प्लस के क्यू अपॉन कैपिटल आर। तो ये तो अपना आया इनर पोटेंशियल। और जो आउटर पोटेंशियल है, व्हाट इज द आउटर पोटेंशियल? ठीक है, आउटर पोटेंशियल मतलब आउटसाइड वाला जो स्फीयर है, तो उस पर पोटेंशियल देखना है। ठीक है, तो अब समझो कैसे लिखेंगे, मान लो इस पॉइंट पर कहीं भी देख लो, वही बात हो गई, तो कहीं पे देख सकते हो आप। तो ये इनर स्फीयर के लिए समझना इस चीज को। ठीक है, ये इनर स्फीयर के लिए ये पॉइंट कहाँ है, आउटसाइड पॉइंट पर है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल? तो के अंदर वाले पर चार्ज स्मॉल क्यू अपॉन यहां से यहां तक की इसकी रेडियस आ जाएगी, दैट इज द कैपिटल आर। आर यू गेटिंग दिस? दूसरी चीज, अब देखिए बाहर वाले स्फीयर के सरफेस पर पॉइंट है, तो उसके कारण होगा के कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर। आर यू गेटिंग दिस? इस तरह से हमें बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल मिल चुका है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, इनिशियली स्फीयर के पोटेंशियल माइनस आउटर स्फीयर के पोटेंशियल की। ठीक है, वी इन माइनस वी आउट। ओके, तो लिखते हैं, चलो वी इन माइनस वी आउट। जैसे ही आप लिखोगे तो इसको लिखो के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर माइनस, इसको लिखो के क्यू बाई कैपिटल आर और माइनस के क्यू बाई कैपिटल आर। ओके, और एक चीज नोटिस करना है यहाँ से कि ये टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हुई। ठीक है, तो वी इन माइनस वी आउट। ओके, क्यू कॉमन ले लूँ इसमें से, तो क्यू कॉमन आएगा और के भी आ जाएगा कॉमन। ठीक है ना, तो के क्यू कॉमन आएगा, तो 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस के 1 अपॉन कैपिटल आर। ये अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब सर पूछ रहे हैं, बच्चे पूछ रहे हो आप कि क्या रिजल्ट है सर इसमें। ठीक है, तो रिजल्ट ये है, ध्यान रखना पहली बात तो कि ये व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी इन माइनस वी आउट, दैट इज द के स्मॉल क्यू ब्रैकेट में 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना कि ये व्हाट इज दिस, ये क्या है अपना, ये है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इनर स्फीयर माइनस आउटर स्फीयर। इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस देखो कितना इंटरेस्टिंग आया, पोटेंशियल डिफरेंस आया है क्यू की टर्म में, यहां पर कैपिटल क्यू गायब हो गया। आ रही बात समझ में, कैपिटल क्यू गायब हो गया। ठीक है, तो ये रिजल्ट है पहला रिजल्ट, ध्यान रखना जो फर्स्ट रिजल्ट बता रहा हूं। तो फर्स्ट रिजल्ट अपना ये है कि यदि कभी ऐसा क्वेश्चन बोल दे, इस तरह से आपको स्पेयर दे दे दोनों, ठीक है, और ये बोल दे कि इस पर क्यू वाले को चार्ज पर हमने इतना इतना दे दिया, उसके बाद 2 कूलम चार्ज और दे दिया, मान लो Q2 और दे दिया, Q3 और दे दिया, मान लो चार्ज
दे दे बाहर वाले स्फीयर पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बार ट्रिपल ई में क्वेश्चन, पहले ट्रिपल ई चलती थी ना, उसमें एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई, पोटेंशियल पे तो पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा वो भी तो समझो कि 2 कूलम यदि आप इसको दे दोगे तो पोटेंशियल आप जब लिखोगे एक एक का तो इसके पोटेंशियल में भी चेंज आएगा और इसके पोटेंशियल में भी चेंज आएगा, दोनों के पोटेंशियल में चेंज आएगा और दोनों के पोटेंशियल में सेम चेंज आएगा। इस 2 कूलम के कारण सेम पोटेंशियल इंक्रीज होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो सेम इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस पे तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। इसलिए आउटर स्फीयर पे यदि कोई एक्स्ट्रा पोटेंशियल भी देते हो, ठीक है, तो हमेशा देखो आप क्यू की वैल्यू आई नहीं, ठीक है, तो आउटर स्फीयर पे यदि पोटेंशियल एक्स्ट्रा देते हैं तो सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी वही रहेगा जितना पहले था। ठीक, सेकंड रिजल्ट जो है अपना, वो सेकंड रिजल्ट ये है, फर्स्ट रिजल्ट ये हो गया। सेकंड रिजल्ट ये है कि इस तरह से मान लो कोई स्फीयर है और हमें पता है कि स्मॉल क्यू की वैल्यू है पॉजिटिव। ये चीज ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं, स्मॉल क्यू की वैल्यू दे रखी है पॉजिटिव, मतलब इनर स्फीयर पे है पॉजिटिव चार्ज, इनर स्फीयर पे है पॉजिटिव चार्ज, आउटर स्फीयर से हमें अभी कोई मतलब नहीं है। इनर स्फीयर पे हमारे पास यदि पॉजिटिव चार्ज है तो आप इस वैल्यू को देखो, एक बार इस वैल्यू को देखते हैं तो देखो ये वाली तो वैल्यू पॉजिटिव आनी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है 1/r माइनस 1/R, और ये वैल्यू भी क्या हो गई अब पॉजिटिव, और k की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है ना, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव आई ना, सारी वैल्यू अपने पास क्या आई, पॉजिटिव आई, तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये भी ध्यान रखना, यदि Q पॉजिटिव है, अंदर वाले स्फीयर पर जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वी कैन सी इजीली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, थर्ड रिजल्ट देखते हैं, इसका थर्ड रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। थर्ड रिजल्ट बताता हूं, देखो थर्ड रिजल्ट जो है अपना वो ये है कि यदि मैं इन दोनों स्फीयर को किसी वायर से कनेक्ट कर देता हूं, ठीक, ये दोनों स्फीयर हैं, इनको मैं वायर से कनेक्ट करता हूं, तो वी कैन से चार्ज का ट्रांसफर होना है, और चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, तो किसका हाई पोटेंशियल है ये भी तो पता होना चाहिए कि हाई पोटेंशियल किसका है, लो पोटेंशियल किसका है। तो मैं मान लेता हूं कि चार्ज का फ्लो ना कब बंद होगा, जब दोनों पर पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल सेम होगा उस केस में मैं मानता हूं कि इस पर फाइनल जो चार्ज आया दोनों स्फीयर पे, तो इनर वाले पर आया मान लो x और आउटर वाले पर आया y। ठीक है, इतना इतना चार्ज ईच स्फीयर पे आ गया। ठीक है, अब पोटेंशियल सेम कर दो। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगी, आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया। ठीक, दो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो एक तो चार्ज कंजर्वेशन की बनेगी कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा, चार्ज कंजर्व रहेगा। बताओ कहीं इनर बाहर से कोई चार्ज इसको एक्स्ट्रा दिया गया, नहीं, ये बाहर किसी को चार्ज दिया गया, ये भी नहीं, तो चार्ज कंजर्व रहेगा जितना x प्लस वाई। अब नया जो चार्ज है टोटल वो किसके बराबर रहेगा, q प्लस क्यू के। एक इक्वेशन तो ये बनी अपनी, और दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी कि अब पोटेंशियल सेम हो गया होगा दोनों का। अब पोटेंशियल सेम हो गया होगा तो पोटेंशियल आप दोनों का लिखोगे तो इसका आएगा के एक्स अपॉन इनर रेडियस थी इसकी स्मॉल आर प्लस के वाई अपॉन कैपिटल आर। आर यू गेटिंग दिस? बाहर वाले स्फीयर के लिए कौन सा पॉइंट हुआ, इनसाइड पॉइंट, और इनर वाले स्फीयर के लिए सरफेस पॉइंट हुआ। इक्वल टू, बात करें अब बाहर वाले पॉइंट पे, तो इनर स्फीयर के लिए ये आउटसाइड पॉइंट है, दैट इज द के क्यू अपॉन के वाई अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, के वाई अपॉन कैपिटल, सॉरी के एक्स अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, और बाहर वाले के लिए भी ये सरफेस पर पॉइंट है, दैट इज द के वाई अपॉन कैपिटल आर। ठीक, और एक चीज देखो, के वाई अपॉन आर से के वाई आर गया, ठीक है, के एक्स से के एक्स गया, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आया, कैपिटल आर। इट इज नॉट पॉसिबल। रिजल्ट तो आ रहा है मैथमेटिकली हम देख रहे हैं, तो क्या कह रहा है कि इनर रेडियस इक्वल टू आउटर रेडियस, लेकिन ये चीज पॉसिबल थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि अंदर वाला स्फीयर एक्सटेंड हो जाएगा, ये चीज पॉसिबल थोड़ी है। तो अंदर वाला स्फीयर एक्सटेंड नहीं होगा। लेकिन दूसरा रिजल्ट भी आ रहा है, ध्यान से देखते हो तो आप यहां से दूसरा रिजल्ट ये आ रहा है कि x इक्वल टू 0। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जो भी होंगे समझ गए होंगे एक बार में। तो दूसरा रिजल्ट क्या आ रहा है अपना, x इक्वल टू 0 आ रहा। कहने का मतलब यदि इन दोनों स्फीयर को आप किसी वायर से कनेक्ट करते हो
उस केस में जो अंदर वाले स्फीयर पर चार्ज 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक, तो इनर स्फीयर पर चार्ज क्या हुआ, बिल्कुल 0 हो गया और पूरा का पूरा चार्ज आउटर स्फीयर पे चला। तो ये 3 रिजल्ट है, इनको ध्यान रखना। आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों नोट? तो एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये चीज रिजल्ट आपको समझ में आए होंगे। तीनों रिजल्ट मैंने जो बताए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व हो जाएंगे इनसे, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखना, ठीक है। तो फर्स्ट रिजल्ट आपको समझ में आया क्या था, सेकंड रिजल्ट आ गया होगा और थर्ड रिजल्ट भी आ गया। थर्ड में भी आपको लास्ट में बता दिया कि यदि आप कनेक्ट करते हो वायर से, ठीक है ना, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर को, तो जो इनर स्फीयर पे चार्ज है वो 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा चार्ज कहाँ चला जाएगा, आउटर स्फीयर पे चले जाएगा, ठीक है ना। और ये मैंने बताया सेकंड वाला कि यदि आपकी वैल्यू Q की पॉजिटिव है, मतलब इनर स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वी कैन से कि जो ये वैल्यू आएगी दैट इज द पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आएगी जो पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल पॉजिटिव मिलेगा। या फिर ये भी बोल सकते हो आप कि V इनिशियल इनिशियल मतलब इनर स्फीयर इज ग्रेटर देन टू V आउटर, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। आ रही बात समझ में कि इनर स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा वो आउटर स्फीयर के कंपैरिजन में क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा रिजल्ट बताए दोनों तीनों क्वेश्चनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक रिजल्ट ही है, ध्यान रखना, उसमें भी एक रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक। तो एक अपने पास स्फीयर है इस तरह से और एक है अपने पास दूसरा आउटर स्फीयर, ठीक है ना, 2 स्फीयर है, ठीक है, वही कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक, सेंटर सेम है इनका। और इनर स्फीयर की रेडियस गिवन है दैट इज द ए, स्मॉल ए, और आउटर रेडियस की भी आउटर स्फीयर की भी रेडियस हमें गिवन है दैट इज द स्मॉल वी, ओके। और आउटर स्फीयर को अपने चार्ज दिया प्लस के क्यू, ठीक है। और इनर स्फीयर जो है वो न्यूट्रल है, ध्यान रखना, ठीक है ना, न्यूट्रल है, ये ध्यान रखना, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब बच्चों एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आपकी कि न्यूट्रल का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि चार्ज 0 है, सही बात है, चार्ज 0 है, ठीक है ना। कि न्यूट्रल का ओरिजिनलिटी में मीनिंग क्या होता है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव है, कहने का मतलब जो नेट चार्ज है ना, नेट चार्ज दैट इज द 0, ओके। तो न्यूट्रल है, ठीक है। और इस वाले स्फीयर को, जो इनर स्फीयर, इसको मैं कर रहा हूँ अर्थिंग, ठीक है ना, अर्थ कर रहा हूँ इस वाले स्फीयर को। ये जो साइन होता है ना बच्चों, ये वाला, ये अर्थिंग का साइन होता है, ठीक है ना। इस तरह से अपन कर देते हैं ना किसी चीज को, तो ये अर्थिंग का साइन होता है, ठीक है। तो अर्थिंग का कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझना इस चीज को, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि क्वेश्चन ये है कि आपने जब इसको अर्थिंग कर दिया, ठीक है, तो अर्थिंग करने पर चार्ज ट्रांसफर तो होगा, एक अर्थ मतलब समझना, पोटेंशियल के मामले में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो अर्थिंग के ज़्यादा आते हैं। उसका रीजन है कि अर्थिंग करने पर पोटेंशियल पे बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है, ठीक है ना। क्या फर्क पड़ता है वो मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, अर्थिंग के क्वेश्चन में एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना कि जिस भी पॉइंट को आप अर्थ कर रहे हो, जैसे मैंने प्लेट के क्वेश्चन में भी अर्थिंग कंसेप्ट सिखाया था कि प्लेट को आपने अर्थ कर दिया तो क्या फर्क पड़ा। तो प्लेट को जब अर्थ किया था तो उस प्लेट पर पोटेंशियल क्या कर दिया था हमने, 0 कर दिया था, ठीक है। तो वी कैन से कि जो इनर स्फीयर है इस पर पोटेंशियल क्या करना है, 0 करना है। आर यू गेटिंग दिस? इस पर पोटेंशियल, अर्थिंग वर्ड समझते ही समझ लेना कि पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द फाइनल चार्ज, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फीयर, ठीक है ना। अब ईच स्फीयर में मेन एम इसका क्वेश्चन पूछने का केवल इनर स्फीयर का, ठीक है। तो जो ये वाला स्फीयर, इस पर अभी न्यूट्रल था स्टार्टिंग में, जैसे ही आपने अर्थ किया इसको तो कितना इसके पास चार्ज आया, ठीक है, या आया या गया, जो भी चीज होगी वो देखेंगे अपन, ठीक है ना। कहने का मतलब बोला कि फाइनल चार्ज बताओ आप तो कितना रहेगा इस पर, ठीक है। और आउटर स्फीयर भी बताना। तो बच्चा आउटर स्फीयर पे तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। मुझे एक बात बताओ कि जो ये आउटर स्फीयर है ये कोई अर्थिंग कर रखी है हमने, नहीं कर रखी ना, या कोई कनेक्शन कर रखा हो, कोई कनेक्टेड वायर से कनेक्ट कर रखा हो, ऐसा भी कुछ नहीं, कोई कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहा हो। तो जितना चार्ज इस पर अब है प्लस क्यू, उतना ही चार्ज रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना ही जनरेट किया जा सकता, केवल ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर के लिए ऑप्शन चाहिए कुछ ना कुछ,
तो ट्रांसफर आप कैसे कर पाओ, ट्रांसफर तो हो ही नहीं रहा इसका कहीं भी, तो जितना चार्ज अब है ना उतना ही चार्ज रहेगा फाइनल भी, ठीक है। हाँ, अंदर वाले स्फीयर को हमने अर्थिंग किया है तो इसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा, कितना चार्ज जनरेट होता है या कितना चार्ज डिस्ट्रॉय होता है। कहने का मतलब कितना डिस्ट्रॉय का मतलब चार्ज कितना ट्रांसफर होता है, जनरेट भी नहीं, कितना ट्रांसफर होता है ये हम देखेंगे, अर्थ को कितना दिया या फिर अर्थ से कितना लिया, ठीक। तो हमें पोटेंशियल जीरो करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो पोटेंशियल आप लिखो फर्स्ट स्पेयर पे, मैं ए मान रहा हूँ, ये इनर स्पेयर जो है ए है और आउटर स्पेयर उसको मैं मान रहा हूँ कैपिटल वी। तो इनर स्पेयर पे हम चार्ज लिखते, पोटेंशियल लिखते हैं तो कितना पोटेंशियल होगा देखो, तो कहीं पे भी लिख लो, यहाँ पे लिख लो सरफेस पॉइंट पे, ठीक है। तो इनर स्पेयर के लिए ये पॉइंट सरफेस वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा के क्यू, सॉरी एक चीज ध्यान रखना, एक चीज बताना भूल गया कि जब ये अर्थिंग हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, उसके बाद मैं मान लेता हूँ कि इस पे चार्ज हो गया x और इस पर कितना रहेगा y रहेगा, ठीक है। y का मतलब वही रहेगा प्लस q, ठीक है। इस पर चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस पर कितना रहेगा q ही रहेगा, चेंज नहीं होगा इसमें। इसमें मैं मान लेता हूँ इस पर आ गया चार्ज x, ठीक। तो इसका पोटेंशियल लिखते हैं तो kx अपॉन a, आर यू गेटिंग दिस, इस तरह से पोटेंशियल लिखते हैं। अभी इस वाले स्पेयर के कारण भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, ठीक। तो ये आउटर स्पेयर के लिए कौन सा पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होता है, जितना उसके सरफेस पर होता है, तो लिख सकते हैं के क्यू अपॉन वी। आर यू गेटिंग दिस, क्लियर है यहाँ तक। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, वी ए को जीरो कर दो, क्योंकि ये हमने अर्थिंग कर दिया। कहने का मतलब अर्थिंग वर्ड सुनते ही दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि उसका पोटेंशियल जीरो करना है, बस, ठीक है। तो वी ए की वैल्यू आप जीरो करोगे तो जीरो इक्वल टू के एक्स अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन वी, इसको इधर लाओगे तो के एक्स अपॉन ए माइनस इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन वी, के से के गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो माइनस के क्यू ए अपॉन वी। तो बच्चों ये ध्यान रखना, इतना चार्ज क्या हुआ यहाँ पर आ चुका है, इनर स्फीयर पर कितना चार्ज आ गया, माइनस के क्यू ए अपॉन बी चार्ज आ गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, कितना आया, माइनस के क्यू ए अपॉन वी चार्ज आया, ठीक है। ये चीज याद रखना। अभी क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ ले कि बताओ कि कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ यहाँ से, अर्थ को कितना चार्ज दिया या फिर लिया, तो यहाँ से साफ दिख रहा है आपको, अर्थ से चार्ज इसने लिया है, कितना लिया है, क्यू ए वाई बी, ठीक है। पहले न्यूट्रल था और कितना चार्ज ले लिया, माइनस के क्यू ए वाई बी। आर यू गेटिंग दिस। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों, ठीक है। मैं रफ कर रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, और इसमें मैं सारे कंसेप्ट एंटर कर दूंगा, ठीक है। सारे कंसेप्ट घुसा दूंगा इसमें, ठीक। अर्थिंग भी कर देंगे, वायर से करेक्ट भी कर देंगे, ठीक है। देखो एक स्पेयर अपने पास, ये एक स्पेयर है इस तरह से, दूसरा वाला, और एक तीसरा स्पेयर है, कॉन्सेंट्रिक स्पेयर है तीनों के तीनों, ठीक है। इसका सेंटर सेम है, ठीक। और जो अंदर वाला स्पेयर है इसकी रेडियस है कैपिटल आर, जो बीच वाला स्पेयर उसकी रेडियस है 2r, और जो बाहर वाला स्पेयर आउटर स्पेयर तो इसकी रेडियस है 3r। आर यू गेटिंग दिस, ठीक। बीच वाले स्पेयर को कर दिया हमने अर्थ, ध्यान रखना, बीच वाले स्पेयर को मैं कर रहा हूँ अर्थ, ठीक है, अर्थिंग कर रहा हूँ। और जो फर्स्ट वाला स्पेयर है उसको मैं थर्ड से कनेक्ट कर रहा हूँ। बच्चों ये मैंने घुमा के लिया, पता क्या होता है कि बीच वाले स्पेयर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा वाला, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड ही आपस में कनेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला आपस में कनेक्ट है, ठीक है। और चार्ज इसको हमने दिया Q, इसको हमने दिया Q, और इसको हमने दिया 2Q, ओके। इस तरह से हमने चार्ज इनको दिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना, मतलब फाइनल चार्ज बताना है, ठीक है ना। व्हाट इज द फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच स्पेयर, ठीक। ये चीज ध्यान रख, फाइनल चार्ज बताना, ठीक है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक। तो एक चीज समझना कि जो भी प्रोसेस हो रही है, पहले सोचो मत, ठीक है ना, जो भी प्रोसेस हो रही है उनको हो जाने दो। कहने का मतलब पोटेंशियल सेम हो जाएगा अपने आप, अर्थिंग फर्थिंग हो गई, सब काम कंप्लीट हो गए, कभी ना कभी तो स्टेबिलिटी आएगी, कभी ना कभी तो चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट हो जाएगा।
तो मैं मान लेता हूं कि जब सब कुछ कंप्लीट हो गया उसके बाद में जो स्फीयर की कंडीशन वो ये इनर स्फीयर, ये बीच वाला और ये बाहर वाला, ठीक, ये सेंटर। तो इस पर चार्ज मिला x, इस पर चार्ज मिला y और इस पर मिला z। 3 मैंने अननोन नंबर मान ली, ठीक है, x, y और z। हमें वैल्यू फाइंड करनी है कि व्हाट इज द x, व्हाट इज द y एंड व्हाट इज द z, ठीक है। x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना कितना फाइनल चार्ज रहा। मैंने फाइनल चार्ज माने इस पर, ठीक है। तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए क्योंकि 3 वेरिएबल है हमारे पास, तो 3 इक्वेशन यहाँ से बनानी है हमें, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन बना रहा हूँ इसकी। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको साफ दिख रही होगी, बताओ क्या हो सकती है कि बीच वाले स्फीयर को आपने क्या किया है, अर्थ किया है कि नहीं किया। बीच वाले स्फीयर को क्या किया आपने, अर्थ किया है, तो पोटेंशियल क्या कर दो, 0 कर दो, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो लिखते हैं अपन वी की वैल्यू, कहने का मतलब जो बीच वाला स्फीयर है उसका पोटेंशियल लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं पर लिख लो स्फीयर का पोटेंशियल, सरफेस पर लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। तो जब मैं पोटेंशियल लिखूंगा तो इनर स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट है कि नहीं, ठीक। तो इसके कारण कितना आएगा पोटेंशियल, के क्यू अपॉन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, बीच वाले स्फीयर की रेडियस कितनी है अपनी, 2r, ठीक है। सुनो एक सेकंड बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, फाइनल लिखना हमें, फाइनल लिखना है, ठीक है ना। क्यू ये नहीं मानना, जब बाद में सारा काम हो गया उसके बाद हमें लिखना है बीच वाले का पोटेंशियल 0 करना, ठीक है। तो इस तरह से लिखो के वाई अपॉन 2r, के एक्स अपॉन 2r, ठीक है। इनर वाले के लिए, इनर वाले पर चार्ज कितना रहा फाइनल, x, ठीक, क्योंकि फाइनल जब सारा काम हो जाएगा उसके बाद ही तो पोटेंशियल आप 0 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये लिख लिया x के कारण यहाँ पर के एक्स अपॉन 2r प्लस, अब इसके लिए बीच वाले स्फीयर के लिए सरफेस पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसके लिए लिखो आप के वाई अपॉन 2r, और ये थर्ड वाले स्फीयर के लिए कौन सा, इनर पॉइंट है। तो इनर पॉइंट पर या फिर सरफेस पर जितना यहाँ पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना ही इनर पॉइंट पर होगा। तो इसको लिखेंगे तो के जेड अपॉन कितना आएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है इसकी, 3r। आर यू गेटिंग दिस। इस तरह से पोटेंशियल हमने लिख दिया वी की वैल्यू, ठीक है। और इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो वी 0, तो ये आया हमारे पास के अपॉन आर कॉमन आ रहा सब में से, तो कितना बचा xy2 प्लस y2 प्लस zy3, ओके। और एक काम कीजिए, इसको पूरे को 0 कर लीजिए, ठीक है। तो कांस्टेंट 0 हो गया, तो फाइनल इक्वेशन आई xy2 प्लस y2 प्लस zy3 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा खेल करते हैं, अब दूसरी इक्वेशन किसकी बनानी है, तो सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। फर्स्ट तो मिल गई, हमें 3 इक्वेशन चाहिएंगी, तो सेकंड इक्वेशन क्या बन सकती है, देखो फर्स्ट और थर्ड वाले स्फीयर मैंने क्या कर रखे हैं, वायर से कनेक्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो वायर से कनेक्शन में जो चार्ज का फ्लो होना था, और मैंने माना कि फाइनल चार्ज जो हुआ वो z और x हो गया, ठीक है। क्या होगा, x और z हो गया, तो पोटेंशियल सेम हो गया होगा, अंदर वाले का और बाहर वाले का पोटेंशियल सेम हुआ होगा, तभी तो चार्ज का फ्लो ना बंद हुआ होगा, पोटेंशियल सेम हो गया तभी तो पोटेंशियल सेम कर दो। तो फर्स्ट वाले के लिए पोटेंशियल लिखोगे, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल कितना आएगा, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल लिखोगे, इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इस पॉइंट पर तीनों के कारण आएगा, तो कितना आएगा, इस पॉइंट पर देखिए अंदर वाले के कारण आएगा के एक्स अपॉन कितना आएगा, कैपिटल R, अंदर वाले के सरफेस पर पॉइंट है, प्लस के वाई अपॉन बीच वाले के लिए इनसाइड पॉइंट है तो उसकी रेडियस दैट इज द 2r, और तीसरे वाले स्फीयर के भी इनसाइड पॉइंट है, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं के जेड अपॉन 3r, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं इधर से, इक्वल टू, अब किसके इक्वल करना है, ये बाहर वाले के इक्वल करना है, थर्ड वाले स्फीयर के इक्वल करना है, इसके पोटेंशियल के इक्वल करना है, ठीक है। तो किसी भी सरफेस पॉइंट पर आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो किस किस के कारण, तीनों स्फीयर के कारण आएगा, तो इस वाले के कारण उस पॉइंट पर आउटसाइड पॉइंट है, अंदर वाले स्फीयर के कारण जो इनर स्फीयर है उसके कारण ये आउटसाइड पॉइंट है कि नहीं है, ठीक है। तो आउटसाइड पॉइंट है, तो वी कैन से इजीली कि के एक्स अपॉन 3r, ओके। के क्यू वाई स्मॉल r होता है, तो 3r डिस्टेंस, प्लस इसको लिखोगे तो बीच वाले के लिए भी कहाँ है, आउटसाइड पॉइंट है, तो इसके कारण लिखोगे तो के वाई अपॉन 3r, और थर्ड वाले के लिए सरफेस पॉइंट है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, के जेड अपॉन 3r, और देखो के जेड अपॉन 3r से के जेड अपॉन 3r गया, और के वाई आर सब में से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस y2
इक्वल टू यहाँ बचेगा XY3 प्लस इधर बचेगा YY3, ठीक है ना। और 3 कॉमन ले लो यहाँ से, x प्लस YY2, 3 कॉमन लोगे तो इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर क्या बचेगा x प्लस y, और इधर 3x प्लस 3YY2 इक्वल टू x प्लस वाई। इधर लाओगे एक तरफ तो 3x में इधर जाएगा तो 2x बचेगा, ठीक है। और ये y इधर आएगा तो कितना होगा 3YY2 माइनस y, तो माइनस के YY2, ओके 0, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4x माइनस के y इक्वल टू, एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन क्या रहेगी, क्योंकि तीसरी भी इक्वेशन चाहिए तभी तो, 3 वेरिएबल है हमारे पास। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल है, क्या बनेगी बताओ, कि फर्स्ट और थर्ड को आपने कनेक्ट कर रखा है। तो मुझे एक बात बताना है, यहाँ से पोटेंशियल तो आपने सेम कर दिया, लेकिन चार्ज भी तो कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन चार्ज की बन सकती है, यहाँ से चार्ज भी तो कंजर्व रहेगा। बाहर कहीं गया है क्या बताओ, फर्स्ट और थर्ड आपस में ही तो कनेक्ट है, बाहर से कोई कनेक्शन थोड़ी है, बाहर से कोई चार्ज आ रहा है या फिर बाहर किसी को चार्ज दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है ना। फर्स्ट और थर्ड आपस में कनेक्ट है, तो या तो इस पर गया होगा या फिर इस पर गया होगा। तो फाइनली जो चार्ज रहा दैट इज द x प्लस जेड। आर यू गेटिंग दिस, x प्लस जेड। और इनिशियली कितना था, इस पर q था और इस पर 2q था, इक्वल टू 3q। इस तरह से हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन भी मिल चुकी है। ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई। 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन, ठीक है ना। तो आराम से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप इस चीज़ को आप सॉल्व करना और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है बच्चों। तो मजा आया आज के क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इस तरह से आज कंसेंट्रिक स्फीयर यहाँ तक कंप्लीट है। स्फीयर्स के डेरिवेशंस कंप्लीट हो गए आपके। कंसेंट्रिक स्फीयर के सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए विद रिजल्ट, ठीक है ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए स्फीयर के, और स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रख लेना। स्फीयर में से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो भी, जैसे आज 9 बजे से स्टार्ट हुई थी ना वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो भी आज अभी चालू होगी थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना। अब थोड़ी 5 या 10 मिनट बाद नेक्स्ट वीडियो भी चालू हो जाएगी आपकी। तो उसमें मैं इनफाइनाइट सीट और इनफाइनाइट वायर के कारण, उनके कारण छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आधे घंटे की होगी वो वाली। तो उसका आप उसको भी देखें और दोनों को कंप्लीट करिए, ठीक है बच्चों। और कोई भी डाउट आए तो क्या करना है, कमेंट में डालना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे रखी है मैंने, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आर यू क्लियर, क्लियर है सारी चीज़ें। तो चलो, तो इस वीडियो में आप क्वेश्चन सॉल्व करना, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझना और बिना स्किप करते हुए वीडियो देखा करो और खुद के रिटर्न नोट्स बनाया करो, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।